नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपने गलती से इस वीडियो पर क्लिक कर दिया दोस्तों, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं। अगर आपको पता नहीं है कि यह वीडियो मैं क्यों शूट कर रहा हूं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। यह वीडियो मैं इसलिए शूट कर रहा हूं क्योंकि आज से 3 साल पहले जो मैंने गलती की थी दोस्तों, जो गलती मैंने आज से 3 साल पहले की थी दोस्तों, वो आपको कभी नहीं दोहराना है। वो गलती आपको नहीं करना है, चाहे आप 10th में पढ़ रहे हो, चाहे 12th में पढ़ रहे हो, चाहे आप लोग नीट की तैयारी करना, चाहे जेई की तैयारी करना। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप टॉपर बनना चाहते हो, आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो, आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो दोस्तों, आपने अच्छे से सिलेबस को कवर कर रखा, आप बहुत पढ़ाई करोगे, आप बहुत मेहनत करोगे, मुझे लगता है आप 10 घंटा 12 घंटा पढ़ने वाले बच्चे हो, तो भी यह वीडियो आपके काम की है। और अगर आप समझ लीजिए बैक बेंचर है जो केवल नाम मात्र के लिए पढ़ता कि मुझे किसी भी कीमत पर पास होना दोस्तों, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। और 3 साल पहले जो मैंने गलती की थी उसको दोहराना मत, उसको तुम कभी मत करना। सबसे पहली बात तो पहला गलती आप ये करते हो कि आप पढ़ाई बहुत करते हो, आप हद से ज्यादा पढ़ाई कर लेते हो, आप किताब का एक एक चैप्टर यहां तक कि विद्या लेते हो तो एक एक प्रश्न तैयार कर लेते हो। जो गलती कभी नहीं करना है, आपको ये बेवकूफी कभी नहीं करना कि आप सारी चीज पढ़कर जाओगे बोर्ड एग्जाम में, तभी आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा दोस्तों। 10th में और 12th में केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों, केवल और केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों। और बहुत से बच्चे जो चीज पढ़कर जाते हैं वो उनके बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है। तो मैं 3 या 4 साल का दोस्तों, जब से मैंने 2024 में बोर्ड एग्जाम दिया है, मेरा जब से 80% आया दोस्तों, तब से मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूं दोस्तों। और कई बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप अगर ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते हो, अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, और जो क्वेश्चन मैं छांट कर लेकर आया दोस्तों, ये कोई चैट जीपीटी से बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, ये मेरे 3 साल के एक्सपीरियंस का सवाल है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपको एक कामयाब इंसान जो बोर्ड एग्जाम में 95-97% लेकर आया है, या जो अपने लाइफ में सफल हो चुका है, एक सफल व्यक्ति आपको कभी भी सफलता का राज नहीं बताएगा। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक सफल व्यक्ति कभी भी आपको सफलता का राज नहीं बताएगा कि आखिर मैं कैसे सक्सेस हुआ हूं। पैसा देकर, ठीक है, टॉपर बनने के बाद किसी से पैसा लेकर और घूसखोरी करके हर इंसान बोल देता, हर टॉपर बोल देता कि मैंने इनसे पढ़ाई की थी, मैंने इनसे पढ़ाई की थी, मेरा ये रणनीति था, मैं 12 घंटे पढ़ता था, तो मैं लाइट की रोशनी में पढ़ता था। ये सब बकवास है दोस्तों। जो टॉपर्स होते हैं वो 4 काम करते हैं। सबसे पहली बात, टॉपर का जो पहला रूल होता है, जैसे ही वह नए क्लास में आते हैं, 10th में आते हैं, 12th में आते हैं, वह सबसे पहले बोर्ड एग्जाम के पेपर पैटर्न को समझते हैं कि आखिर बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस कॉन्सेप्ट पर प्रश्न ज्यादा रिपीट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है। सबसे पहला ट्रिक जो है दोस्तों, ये टॉपर का ही ट्रिक है दोस्तों, कि वह पेपर के पैटर्न के बारे में, पेपर में किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, और कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा प्रश्न, कौन सा न्यूमेरिकल बार 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 रिपीट होता है, उस पर ध्यान देते हैं। ये होता है की पॉइंट एक टॉपर का। तो मैं वो आपको सारे के सारे क्लास 10th का एक प्लेलिस्ट बना रखा है, अभी अभी वीडियो बनाया हूं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2027 वालों के लिए, अभी अभी पीडीएफ बनाया हूं दोस्तों, अभी अभी पीडीएफ भी बनाया हूं और अभी प्रश्न अपलोड किया हूं। जो क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों 2027 में, आप उसको अपने पेपर से डिक्टो मैच करोगे, एकदम 110% पाओगे। एक बार अब से तुम देख लो, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्लास 10th का है, ये असहयोग आंदोलन चावल की खेती के लिए उपयुक्त है, मतलब भौगोलिक दशाएं, सत्ता की साझेदारी क्या होती है, क्यों आवश्यक होती है, जितने जितने क्वेश्चन मैं लेकर आया दोस्तों बोर्ड एग्जाम में, तुम जो पढ़ रहे हो दोस्तों, वो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं इसकी गारंटी है 2027 में आपको पक्का देखने को मिलेगा। 3 साल का अनुभव बता रहा हूं, 3 साल का एक्सपीरियंस और टॉपर का ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों। इसीलिए प्लेलिस्ट दिया हुआ, अभी अभी बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने सारे के सारे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाओगे, और अगर पीडीएफ चाहिए तो इसका आंसर सहित पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। और यही अगर पढ़कर जाते हो तो आज से तुम्हारा 90+ कन्फर्म है, 90+ कन्फर्म है दोस्तों। तो मैंने जो आपको टॉपर का ट्रिक बताया है, सबसे पहला ट्रिक तो यही है दोस्तों कि बोर्ड एग्जाम के पेपर पैटर्न को समझो, किस टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, और कौन से कॉन्सेप्ट पर रिपीट होता है, और कौन से न्यूमेरिकल पर रिपीट होता है। पहला ट्रिक हो गया। और दूसरा ट्रिक दोस्तों, पढ़ाई तो हर कोई कर लेता है, लेकिन क्या आपको सारी चीजें याद है दोस्तों? क्या आप लोग लिखना भी जानते हो? अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में परीक्षा देने जाओगे दोस्तों, अगर आप पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी की हो, आप टॉपर हो, लेकिन आप बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो, अगर बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से कॉपी लिख नहीं पाते हो दोस्तों, कॉपी को सजाना, बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना एक कला होती है। आपको शायद पता नहीं होगा, आपने सुना होगा कि अक्सर टॉपर्स के साथ अन्याय होता है। जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, मतलब जो 10 घंटे 12 घंटे पढ़ते हैं, जो टॉपर्स बच्चे होते हैं, कई बार क्या होता है उनका नंबर बहुत 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 कम आ जाता है,
और जो कभी नहीं पढ़ता है, जो दिल्ली मुंबई से आता है, मात्र 1 घंटे पढ़ करके या 1 महीने 10-15 दिन पढ़ करके कोई महामैराथन देखकर वह अच्छे परसेंट लाता है, 80-85% लेकर आता है। ऐसा क्यों जाता है? लिखने का तरीका, यानी टॉपर्स के लिखने का तरीका भी होता है एक अलग। अगर आपको लिखने का तरीका नहीं मालूम है, और 2027 में 2026 में तो पहली बात आपका कॉपी बदल चुका है कि बोर्ड एग्जाम का कॉपी कैसा है। पहला आपका मतलब चौड़े में आता था, अब यह आप लंबे में आता है, अब यानी पतला में ऐसा कॉपी आपका आता है। तो यानी कि आपको लिखने का तरीका 101% पता होगा। दोस्तों, आपकी सुंदर लिखनी, कॉपी को कैसे डिजाइन करना है, कैसे कॉपी को सजाना है, इस पर भी आपको पकड़ होनी चाहिए, तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। तो यानी पहला ट्रिक, आप पेपर के मॉडल को समझे कि किस प्रकार का पेपर होता है। और दूसरा ट्रिक दोस्तों, आपके लिखने का तरीका, आपकी हैंड राइटिंग और आपके कॉपी का डेकोरेशन सिस्टम। दोस्तों, अगर आप अपनी कॉपी को अच्छे से सजा नहीं पा रहे हो, अच्छे से कंटेंट आपने नहीं दिया है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर नंबर कम आएंगे। और तीसरी चीज, जो बहुत बच्चे गलती करते हैं, वर्ड लिमिट का पालन नहीं करते हैं। दोस्तों, जो प्रश्न जितने अंक का पूछा जाए, अगर कोई प्रश्न है जीवन परिचय 5 नंबर का पूछा गया है, तो आपको 80 वर्ड, यानी अब आपको 1 पेज में आंसर देना है। आपको 1 पेज में, ऊपर से कॉपी आपकी लॉन्ग हो चुकी है, तो अगर आप एक जीवन परिचय लिखते हो प्लस 2 रचनाएं आपसे पूछा था 5 नंबर में, तो आपको एक ही पेज में लिखना है। मैंने 2026 वाले बच्चों से पूछा कि आपने जीवन परिचय कितने पन्ने का लिखा। बहुत से बच्चे कह रहे थे मैंने 2 पेज का लिखा, कोई कह रहा था मैंने 3 पेज का लिखा। और मैंने क्लास 10 वाले बच्चों से हिस्ट्री पूछा, भाई हिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके मतलब 2026 के पेपर में लेटेस्ट आया था, ठीक है, मैंने पूछा लॉन्ग क्वेश्चन कितने पेज में लिखे थे, तो कोई कह रहा था कि मुझे याद नहीं है, मैंने 1 पेज का लिखा। और एक बच्चा कह रहा था मैंने 6 पेज का लिख दिया। यानी एक लॉन्ग क्वेश्चन आप 6 पेज में लिख कर आए हो। सोचो, जो एग्जामिनर आपका कॉपी साइन करेगा उस पर क्या मतलब असर गया होगा। वो 3 चीज सोचेगा। सबसे पहला चीज तो ये सोचेगा कि बच्चे को आता जाता कुछ नहीं है, बच्चे ने क्या किया, कॉपी भरने की कोशिश की है। बच्चे ने कॉपी को भरने की कोशिश की, केवल बना ठना कर लिखा है, ठीक है। और दूसरा जाएगा कि बच्चे को आता नहीं था इसलिए उसने छोड़ दिया। और तीसरा कि मतलब वो राइटिंग आते, बच्चा टॉपर था लेकिन बच्चे को लिखने का तरीका मालूम नहीं था, उसकी राइटिंग टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी थी, इसलिए उसको नंबर मिला ही नहीं। तो दोस्तों, इस चीज पर आपको बहुत बहुत अच्छे से पकड़ करनी है। और चौथा चीज जो मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, आपको गलती नहीं करनी है, अपनी कॉपी में कभी भी कट पिट गोतागाली नहीं करना। जब बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जाओगे तो ऐसा एकदम होशो हवास में आपको कॉपी लिखना है कि नहीं आपने लिखा और आपके 1 पेज में कम से कम 4-5 गलतियां, 4-5 जगह कट पीट का निशान लगाते हो, बार बार आप उसको गोदते हो, काटते हो, पीटते हो, तो इससे भी आपका मतलब निगेटिव मार्किंग होता है, कट जाता है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम का जो निरीक्षक होता है वह यह नहीं सोच पाता कि बच्चा टॉपर है कि बैक बेंचर है। अगर आपकी कॉपी उसको अच्छा नहीं लगे दोस्तों, तो आपका नंबर काट देगा। फिर आज जिस मकसद से मैं वीडियो बना रहा हूं, आप बस इतना काम कीजिए, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हो तो 3 गलती भैया मत करना। पहला गलती ये कि आप पढ़ाई बहुत कर रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नहीं पकड़ रहे हो। आप पढ़ाई बहुत अच्छे से करना, लेकिन जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, मैं प्लेलिस्ट दे रहा हूं। कक्षा 10 का अलग प्लेलिस्ट है 5 और 6 सब्जेक्ट का, और कक्षा 12 का 5 और 6 सब्जेक्ट। 6 सब्जेक्ट क्यों? क्योंकि किसी का बायोलॉजी होता है, किसी का मैथ होता है, तो यानी आपके टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। 10th में 12th में होते हैं। अगर कला को छोड़ दिया जाए तो आपको क्या करना, प्लेलिस्ट से सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखकर वही क्वेश्चन आपको रेडी कर लेना है। और मैं एक बार आपसे कह देता हूं, 2027 में क्लास 10th वाले बच्चे, ये तो स्लाइड जो क्लास 10th वालों का है, और क्लास 12 वाले बच्चे, कक्षा 10 और कक्षा 12 वाले बच्चे, जो क्वेश्चन को मैंने बता रखा, जो प्लेलिस्ट मैंने हाईलाइट कर दिया है, उससे आप अपने पेपर को डिक्टो मैच करोगे। और जिस दिन तुम्हारा पेपर हो जाए उस दिन इस वीडियो पर कमेंट करना, और यह वीडियो अभी के लिए सेव कर लो और देख लेना। आज से जब तक तुम्हारा पेपर नहीं हो जाता है, तुमको हर दिन गाइड करूंगा, और कल से मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। यानी आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपका इंग्लिश ग्रामर मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा। कल से आपका केमिस्ट्री के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आएंगे क्लास 10th वालों का, और क्लास 12th वालों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूं। यानी कि आप जो आपका नाम वाली क्रिया होती है, सारे के सारे रिएक्शन, कल आपका 45 रिएक्शन अपलोड हो जाएगा इस वीडियो पर, मतलब इस चैनल पर। तो मैं एक बार आपसे कह रहा हूं, क्लास 10th वाले गारंटी है, जिस क्वेश्चन को मैं हाईलाइट करके आया हूं 2027 में देखने को मिलेगा। और क्लास 10th और 12th वाले प्लेलिस्ट अभी से चेक कर लेना, और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कम से कम उतना तैयार कर लेना। 90+ तुम्हारा आज और अभी से कन्फर्म है। जय हिंद, जय भारत।